है पहला सवाल, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों कितने हैं? 10 हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कह रहे हैं यहाँ पर जो लड़के हैं वो कम है और लड़कियां कितनी अधिक हैं? 4 अधिक हैं लड़कों से। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। किस विधि से बेटा? हमें विधि लगानी ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ग्राफीय विधि, तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम मान लेते हैं। मानते क्या है? यहाँ पे मानेंगे, माना, प्रश्न डालेंगे। पहले का पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे यही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्योंकि लड़के ज़्यादा तो लड़कियों को मानते हैं x। माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, फिर उसके बाद में व लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है बेटा, उसके बाद में प्रश्नानुसार, यहाँ पे डालिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली बात जो आपके प्रश्न में कही जा रही, प्रश्न में क्या कहा गया है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने बेटा? 10 हैं। अब आप जब कक्षा में बैठते हो तो दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, पहले लड़का और फिर लड़कियां। तो उन दोनों को जोड़ने में कितनी संख्या बन रही है? 10। तो पहले तो इस कथन को लिख दो, x प्लस मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को जोड़ लो तो कितने बन रहे हैं? 10। समीकरण नंबर 1, पहली बात। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी आपकी बन रही है, यहाँ पे लिखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो आपने लड़कियों को क्या माना बेटा? x माना। तो x जो है, अब लड़के कम हैं तो कितने कम हैं? 4। 4 अगर जोड़ोगे बाई में तब जाकर लड़कियों की संख्या के बराबर आएगा। तो समीकरण नंबर 2 ये बन गया। ठीक है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा तो उसको बराबर में रखना पड़ेगा, जो कम होता है उधर जोड़ देंगे जितने अधिक होंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हमें मान चाहिए x और y के दोनों। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या यहाँ पर है हमारी? x प्लस y बराबर 10। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं? एक मान रोकना होगा हमें ग्राफ बनाने के लिए, सारणी बनाने के लिए, तालिका। x बराबर 10 माइनस y। अब यहाँ पर एक तालिका बनेगी, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कम से कम 3 मान निकालने, कम से कम 3 मान। ये x के मान है, ये y के मान है। कैसे निकालोगे जरा ध्यान दीजिएगा कि y के हम क्या मान रखें कि x के मान हमारे निकलते चलें। तो आपको बता दें, y का मान पहले हम रख लेते हैं। ये आप सब आपके माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप रफ कार्य करना चाहें तो रफ कार्य कर सकते हैं। मान लो अगर आपने x का मान निकालने के लिए 10 माइनस 5 रख दिया y की जगह, तो कितना आ गया बेटा? 5 आया। यानी कि आपने जब y का मान 5 रखा तो x का मान कितना है? 5। पहली बात। दूसरी बात, यानी दूसरा मान निकालने के लिए हम रखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 4 रखते हैं। कितना रखते हैं? 4 y की जगह पे, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 4 के बचे 6। तो जब आपने 4 रखा तो कितना आया? 6। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे रख लेते हैं y का मान रखते हैं अब 6। तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? यहाँ पे बच जाएगा आपका 4। ठीक है, जब आपने 6 रखा तो कितना बचा? 4। ठीक है, आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो ये रफ्कार था, इसको हटा देते हैं। ये आपका निकल आया समीकरण 1 से। आप समीकरण 2 से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है बेटा, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या थी याद है? समीकरण 2 तो ऑलरेडी बनी हुई है, बस उसमें मान रखना है। क्या है हमारी समीकरण 2? x बराबर y प्लस 4। इधर तो ऑलरेडी मान दे ही रखा है। ठीक है, ये x के मान होंगे, ये y के मान निकलेंगे। फिर इधर ऐसे बना लेते हैं रफ्कार। तो यहाँ पर हमें x के मान चाहिए y के मान रखने पर। ठीक है, मान लो आपने रख लिया इस बार
y का मान 0, कितना रखा 0, तो कितना आया x का मान 4 आ गया। तो आपने कितना रखा बेटा, आपने रखा है यहाँ पर y का मान 0, x का मान कितना मिला 4। ठीक है, फिर उसके बाद में मान बदल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मान जब बदलोगे तो मान लो अब आपने रख दिया है 3, कितना रखा है 3, तो कितना 3 4 7। तो आपने जब मान रखा है यहाँ पर क्या रखा है, y का मान 3 रखा है और x का मान क्या निकला 7। ठीक है, फिर अगली लाइन में फिर से एक मान और चाहिए हमें, मान परफेक्ट मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, मान लेते हैं कि 1 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं 1। ये जरूरी नहीं हम जो रख रहे हैं वही आप रखें, आप अपने पास से भी रख सकते हैं। तो 4 और 1 5 कितना हो गया, 5 हो गया ना। x का मान निकला 5, कब, जब y का मान आपने 1 रखा। 2 सारणी आपके पास हो गई हैं। अब इसी से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ दोनों सारणियाँ आपके सामने बना दी। ये समीकरण नंबर 1 के लिए है, ये समीकरण नंबर 2 के लिए। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, आपको वार ग्राफ खींचना है। ठीक है, अब वार ग्राफ के लिए आपको वार ग्राफ पेज जो है मार्केट से मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, आप कहिएगा वार ग्राफ की कॉपी आती वो दे देगा। अब क्या करना है, ये x और x डैश के लिए हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन जो है हम y और y डैश के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। डन। अब यहाँ पे मान रखते हैं हम, ये हमारा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। ये अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। अगर आप कम खींच दोगे तो बाद में बढ़ा भी सकते हो उसमें। ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि इसमें x का सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो यानी 6 तक खींचनी थी हमें। और इस पर क्या है 7, तो 6 और 7 में कौन बड़ा है आप जानते हैं 7, तो 7 से कम ना हो, 7 से ज़्यादा चल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बाई में देखो सबसे बड़ा इधर क्या है 6, इस लाइन में देखो इसमें तो 6 ही जीता, तो 6 लाइनें खींचनी है, मगर हम ज़्यादा खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिलहाल हम ज़्यादा खींच सकते हैं, कम खींचेंगी तो फिर बाद में बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया y, ये हो गया y डैश, माइनस में कोई है नहीं तो इधर वाली लाइनें बिल्कुल नहीं छुएंगी। ये x डैश है और ये x है। ओके, अब क्या करना है, हमें बिंदु दिखाने हैं। पहला वाला 5,5, पहली समीकरण के लिए 5 के ऊपर 5 के सामने। ठीक है, ये हो गया अपना 5,5। डन। अब देखो क्या है 6,4, दूसरा वाला। ठीक है, 6,4, 6 के ऊपर 4 के सामने ये वाला, तो ये हो गया 6,4। ठीक है, फिर देखिए 4,6, 4 के ऊपर और 6 के सामने, तो ये हो गया 4,6। अब ये लाइन ड्रॉ करनी है, पे स्केल ले लेते हैं और यहाँ पर से इन 3 बिंदुओं कट होती हुई जाए, इन 3 बिंदुओं को कट करती हुई जानी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये पहली समीकरण थी हमारी। पहली समीकरण आपको पता है क्या है, हमें पता है x + y = 10, हमें पता, आपको भी पता है। ठीक है, अगला देखिए, अगले बिंदु जो आपको दिखाने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 4,0, बाई x है 4, y है 0, तो बिल्कुल उठेगा ही नहीं भाई। ये हो गया 4,0, क्योंकि 0 तो यहीं पे है। ठीक है, अब क्या है 7,3, 7 के ऊपर 3 के सामने, तो 7 के ऊपर और 3 के सामने, 7 के ऊपर और 3 के सामने ये रहा। ठीक है, ये हो गया 7,3। ठीक है, फिर अगला है हमारा 5,1, 5,1, ये रहा 5 के ऊपर और 1 के सामने, ये रहेगा 5,1। ठीक है, अब इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों बिंदु कट होत करते हुए जाएं इस तरह से। ठीक है, अब ये समीकरण आपको पता है, हमें पता है। आपको सर आप भी पता है? नहीं, आपको भी पता है। ठीक है, ये हो गए। तो किस बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, ये कट प्रतिच्छेद करते हैं 7,3 पर। कहाँ पे करते हैं 7,3 पर। तो आप लिखोगे अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी x बराबर आपका आ गया 7 और y बराबर आपका आया 3, यानी लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है। ग्राफ दिखा दिया आपको, तो यहाँ पे बस आपको लिखना है, क्या लिखना है, अतः लड़कियों की संख्या, जो आपने माना, क्या माना था, x माना था, x कितना आया 7, व
लड़कों की संख्या y बराबर 3। ठीक है, कंप्लीट।